घने जंगल के एक पुराने पेड़ पर टुन्नू चिड़ा अपने बीमार पिता के साथ एक छोटे से घोंसले में रहता था। गरीबी की मार ऐसी थी कि टुन्नू के पास पिता की दवा के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अचानक उसे अपने पुराने दोस्त कालू कौवे की याद आई। वह उड़कर कालू के पास पहुंचा। कालू भाई, पिताजी की हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए, मैं सब लौटा दूंगा। अरे पागल, तू पैसे की बात करता है? तू तो मेरा भाई है। चल अभी हकीम के पास चलते हैं। कालू और टुन्नू दवा लेकर तेजी से घोंसले की ओर उड़े, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब वे पहुंचे तो टुन्नू के पिता की सांसें थम चुकी थीं। अगर मेरे पास वक्त पर पैसे होते तो आज मेरे सिर पर पिता का हाथ होता। मैं अब बिल्कुल अकेला हो गया हूँ कालू। समय बीता। टुन्नू और कालू दोनों की शादियां हो गईं। टुन्नू की पत्नी रीमा चिड़िया बहुत ही नेक दिल थी, लेकिन कालू की पत्नी गौरी कौवी बहुत लालची और ईर्ष्यालु थी। गौरी ने कालू के कान भरने शुरू कर दिए। देखो जी, उस भिखारी टुन्नू से दूर रहा करो। अपनी जात देखो और उसकी औकात देखो। आज के बाद वो हमारे घर की दहलीज ना लांघ पाए। गौरी के जहर ने दो जिगरी दोस्तों के बीच दीवार खड़ी कर दी। अब टुन्नू मजदूरी करने लगा। वह सारा दिन तपती धूप में ईंटें ढोता और भारी ठेले खींचता। जी, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। इतना काम करने के बाद भी हम भूखे पेट सो रहे हैं। हमें कुछ अपना काम करना होगा। पर रीमा, मेरे पास हुनर क्या है? मैं तो बस पसीना बहाना जानता हूँ। आप भूल रहे हैं, मेरे हाथ की खिचड़ी सबको पसंद आती है। क्यों ना हम एक छोटा सा खिचड़ी का ठेला लगा ले। अगले ही दिन टुन्नू और रीमा ने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ठेला लगाया। महक इतनी लाजवाब थी कि पहला ग्राहक कबूतर चाचा खिंचे चले आए। वाह रीमा बेटी, ऐसी खिचड़ी तो मैंने पूरे जंगल में नहीं खाई। ये लो अपनी पहली कमाई। धीरे धीरे टुन्नू की खिचड़ी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। देखते ही देखते छोटा सा ठेला एक आलीशान जंगल ढाबा में बदल गया। अब टुन्नू अमीर हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ कालू और गौरी का बुरा वक्त शुरू हो गया था। तालू, देखो उस चिड़े के ठाट बाट। कल तक हमारे पैरों में गिरता था। तुम्हें उसके ढाबे पर काम मांगना होगा और मौका पाकर उसकी बरकत में जहर घोलना होगा। कालू शर्मिंदा था, पर अपनी पत्नी के दबाव में वह टुन्नू के पास गया। भाई, मुझे माफ कर दे। मेरी हालत बहुत खराब है। क्या मुझे काम दोगे? जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतने सालों बाद अचानक। नहीं रीमा, वो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं उसे मना नहीं कर सकता। कालू काम करने लगा। एक रात जब सब सो रहे थे, कालू ने गौरी के दिए हुए दस्त वाली दवाई खिचड़ी के बड़े पतीले में मिला दिए। अगले दिन जिसने भी खिचड़ी खाई वह बीमार पड़ गया। ओए माँ, मेरा पेट फटा जा रहा है। टुन्नू ने हमें जहर खिला दिया। अगले दिन पूरा जंगल टुन्नू के ढाबे पर इकट्ठा हो गया। सब गुस्से में चिल्ला रहे थे। तभी मिट्ठू तोता उड़ता हुआ वहां आया। रुको, टुन्नू निर्दोष है। कल रात मैंने कालू को शहर के किनारे से दवा लाते देखा था। मैंने सोचा किसी हकीम की दवा होगी, पर ये तो साजिश थी। कालू के पैर कांपने लगे। टुन्नू की आंखों में आंसू थे। कालू, क्या ये सच है? मैंने तुझे भाई माना और तूने मेरी मेहनत में जहर मिला दिया। मुझे माफ कर दे भाई। मैं गौरी के बहकावे में आ गया था। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। जंगल के पक्षी कालू को सजा देना चाहते थे, लेकिन टुन्नू का दिल बहुत बड़ा था। नफरत को नफरत से नहीं, प्यार से खत्म किया जाता है। कालू, तुमने गलत किया, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। टुन्नू ने कालू को माफ कर दिया। उसने कालू को सुधारने का मौका दिया। उसने ढाबे के पास ही कालू के लिए गोभी मंचूरियन का एक नया ठेला लगवा दिया। अब ईमानदारी से मेहनत कर कालू। गौरी भाभी को भी समझाना कि मेहनत की रोटी में जो स्वाद है वो किसी को गिराने में नहीं। अब कालू और टुन्नू फिर से साथ थे। गौरी ने भी अपनी गलती मानी और रीमा के साथ मिलकर काम करने लगी। जंगल का वह ढाबा अब सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि अटूट दोस्ती की मिसाल के लिए जाना जाता था। कुछ समय बाद टुन्नू और रीमा के घर खुशियों की किलकारियां गूंज उठीं, जब रीमा ने 2 नन्हे और सुंदर बच्चों को जन्म दिया, जिससे उनका पूरा परिवार
और जंगल का वह ढाबा चहक उठा। जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ धुंध छाई थी। नन्हा कुक्कू और जग्गू जोश में आकर एक दूसरे से रेस लगा रहे थे। तभी पीछे से चुटकी चीखती हुई आई। जग्गू, कुक्कू, रुक जाओ, आगे मत जाओ, वहाँ खूंखार चील का इलाका है। जग्गू तो डरकर फौरन वापस आ गया, लेकिन कुक्कू अपनी धुन में आगे बढ़ता रहा। अचानक आसमान से एक साया नीचे आया और कुक्कू को अपने पंजों में दबोच लिया। कुक्कू को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। चुटकी ने पास के कबूतर से मदद मांगी। कबूतर चाचा, बचाओ, कुक्कू को चील ले गई। नहीं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। चील कुक्कू को खाने ही वाली थी कि तभी चुटकी चीखते हुए नींद से जाग गई। नहीं, कुक्कू! चुटकी ने हांफते हुए इधर उधर देखा। बाहर बारिश थम चुकी थी। वो बस एक बुरा सपना था। उसी वक्त बच्चों की माँ रीमा चिड़िया मीलों दूर से अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर लौट रही थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। तेज धूप और थकान ने उसे तोड़ दिया था। वह एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर सुस्ताने के लिए बैठी। सांस फूल रही है, पर मुझे घर पहुंचना होगा। मेरे नन्हे बच्चे भूखे होंगे। रीमा जैसे तैसे घोंसले तक पहुंची और निढाल होकर गिर गई। बच्चे उसके पास दौड़े। माँ, आप खाना लाई हो, पर आप इतनी पीली क्यों दिख रही हो? मेरे बच्चों, बस थोड़ा आराम करने दो। रीमा ने एक गहरी सांस ली, अपने बच्चों की तरफ आखिरी बार प्यार से देखा और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। बच्चे रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माँ जाग क्यों नहीं रही है। तभी वहाँ मिट्टू तोता आया। मिट्टू चाचा, देखिए ना, माँ कुछ बोल नहीं रही है। वो सो गई है क्या? मिट्टू ने पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। रीमा मर चुकी थी। तभी कालू कौवा भी वहां आ पहुंचा। मिट्टू ने कालू को किनारे ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा, कालू भाई, रीमा नहीं रही, अब इन मासूमों का क्या होगा? देख मिट्टू, हम इन बच्चों को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। पर हम ठहरे पंछी, अपनी गृहस्थी संभाले या इन्हें पाले। सुना है पास वाले गांव में इनकी नानी रहती है, हमें इन्हें वहीं ले जाना होगा। जब उन्होंने बच्चों को चलने को कहा तो बच्चे माँ को छोड़ने को तैयार नहीं थे। हम माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो उठेगी, हमें पता है। बच्चों, माँ अब एक लंबी यात्रा पे चली गई है। नानी के घर चलो, वहाँ तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। कालू और मिट्टू बच्चों को लेकर दूसरे गांव पहुंचे। वहां एक पुरानी पहाड़ी के पास एक बूढ़ी चिड़िया बैठी थी। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं। कौन है वहाँ? कालू बेटा, तुम इस वक्त यहाँ? दादी, ये बच्चे, ये आपकी बेटी रीमा के हैं। बूढ़ी चिड़िया ने कांपते हाथों से बच्चों को छुआ। जब कालू ने पूरी बात बताई तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी रीमा चली गई, पर उसने इन नन्नों को मेरे पास भेज दिया। चिंता मत करो कालू, जब तक मेरे परों में जान है, मैं इन्हें आज नहीं आने दूंगी। नानी के घर में कुछ दिन बीते। एक दिन जब नानी दाना लेने गई थी तो एक खूंखार चील घोंसले के पास मंडराने लगी। वाह, ताजे और नर्म शिकार, आज तो दावत होगी। चुटकी ने अपने सपने वाली हिम्मत दिखाई। उसने डरने के बजाय एक पत्थर उठाया और चील की तरफ फेंका। खबरदार, अगर कदम आगे बढ़ाया तो पूरा जंगल इकट्ठा कर लूंगी। बचाओ, 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 शिकारी आया। बच्चों का शोर सुनकर पास के पंछी आ गए और चील दुम दबाकर भाग गई। शाम को जब नानी लौटी तो उसने बच्चों की बहादुरी की कहानी सुनी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम रीमा के बहादुर बच्चे हो। अब मुझे यकीन है कि तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो। समय बीतता गया। नानी के मार्गदर्शन में कुक्कू और चुटकी बड़े हो गए। उन्होंने नानी के घर को फलों और लताओं से सजाकर एक सुंदर बंगला जैसा बना लिया। मामी, देखिए, आज हमने सबसे मीठे फल जमा किए हैं। खुश रहो मेरे बच्चों, तुम्हारी मेहनत ने इस बुरी जान में फिर से जान फूंक दी है। उस दिन के बाद उस जंगल में कभी कोई बच्चा अकेला नहीं रहा। सब मिलजुल कर रहने लगे और रीमा की यादें उनके दिलों में हमेशा